बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से हमें दीन को समझने, इस पर चलने वालों में शामिल फरमा। हदीस शरीफ में है, जिस शख्स के साथ अल्लाह पाक भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है। बेशक रब की भलाई से बड़ी कोई भलाई नहीं। ए मेरे परवरदिगार, सारा जहाँ भी मुझे या मेरी किसी बहन को नुकसान पहुँचाना चाहे तो ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर तू ना चाहे मेरे रब हमें परेशानियों से निकाल दे, हमें तौफीक दे कि हम किसी की मुश्किल की वजह ना बने। हर दिल की हर दुआ कबूल फरमा, बेशक तू हर दिल के हर भेद से वाकिफ़ है। ए मेरे रब हमें फ़लाह पाने वालों में शामिल फरमा, आमीन। आज की रेसिपी में जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, कि वो इतनी ज़बरदस्त है और किस तरह से हमने बनानी है, किस तरह से हम इसको मज़ीद महंगा किस तरह से बेच सकते हैं या उसका मज़ीद टेस्ट किस तरह से बढ़ा सकते हैं। यकीन माने ये ऐसा लगेगा जैसे आपने देग में का गोश्त, आप आलू गोश्त जो है ना देग का खा रहे हैं। ये मैंने जो लिया है ना, ये मैंने 3 पाव गोश्त लिया है और आधा किलो आलू लिए हैं। दोनों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आलूओं की जो कटिंग है ना, वो भी मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी है और गोश्त की जो बोटियाँ वो भी थोड़ी सी बड़ी हैं, क्योंकि जब हमने सेल करना होता है ना, तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमने कितनी क्वांटिटी रखनी होती है। अगर जो मेरी बहनें सेल करती हैं उनको इससे बहुत आइडिया मिलेगा और बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अब हमने ले लिया हाफ कप ब्राउन प्याज ले लिया और हाफ कप दही ले ली है। 5 से 7 आप हरी मिर्चें लेंगे और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जायफल जवतरी का पाउडर और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। अगर आपके पास ब्राउन प्याज ना हो तो फिर आपने सबसे पहले प्याज को ब्राउन करके रख लेना है। मैं आगे जाके आपको स्टेप जो कर रही हूँ वो आपने नहीं करना। पहले आप इसमें ये, जैसे मैं ऑयल ले रही हूँ, हाफ कप में ऑयल ले रही हूँ और इसमें मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो फिर आप प्याज पहले फ्राई करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, इनको हम डाल के ऑयल में तकरीबन 1 मिनट के लिए कड़ाएंगे कि थोड़ा सा इसकी खुशबू ऑयल में आ जाए। बाद में फिर हमने जो गोश्त को वॉश करके रखा हुआ था उसका पानी अच्छे से निकल गया, वो हम इसमें ऐड करेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गोश्त को आपने जब वॉश करके रखा उस स्टेन में तो उसको थोड़ी देर रहने दें ताकि उसका पानी सारा निकल जाए, फिर आप उसमें डालें, वरना अगर उसमें पानी होगा तो बहुत सारी छींटें उड़ेंगी जो आपका हाथ भी जला सकती हैं। अब हम इसको गोश्त को इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होता जा रहा है। मैं इसमें को किस तरह से ख़ास बनाती हूँ कि बिल्कुल इसका टेस्ट जो है ना वो देगी स्टाइल का आता है। और यकीन माने क्लाइंट भी यही कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमने देग से भी बेहतर सालन खाया है। लेकिन इसकी क्या ख़ास बात है ये आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसको शामिल करें अपने मेन्यू में, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल के वो भी मैं इसके साथ इसको भून लूँगी। देखिए जो शोरबे वाली चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, वो कुछ लोग रोटी के साथ भी खाते हैं और चावलों के साथ भी खाते हैं, तो इस वजह से ये एक रनिंग आइटम है जो आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। बस इस वक्त मैं इसमें यही मसाले डालूंगी और इन मसालों को मैं गोश्त और ऑयल के साथ और जो हमने खड़े मसाले इसमें डाले थे उसके साथ मैं इसको भून लूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने जो लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं उसका कलर अच्छा है तो फिर आपको कश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो आपने मिर्च यूज़ की है उसका कलर अच्छा नहीं है तो फिर आप ये लाजमी यूज़ करें। और ख़ास कर अगर आप सेल करती हैं तो फिर ये आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जो जितने भी शोरबे वाले सालन हैं उसमें ये यूज़ होती है, ठीक है, और इजीली मिल भी जाती है। 2 टमाटर मैंने लिए जिनको मैंने रफली सा चॉप कर लिया और वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब मसाले के साथ हम टमाटर को भी भूनेंगे और इसमें बाद में हम इतना पानी डालेंगे कि जितना ये अच्छे से गल जाए। देखिए हर इलाके का गोश्त का और पानी का अपना हिसाब होता है, वो आपने अपने हिसाब से डालना है। मैं इसमें तकरीबन 4 कप पानी डाल रही हूँ और ये पानी जो है मैंने इसको गर्म किया हुआ है, ठीक है। ठंडा पानी आपने कभी भी नहीं डालना वरना गोश्त गलने में टाइम लेता है। अच्छा, अब ये है ख़ास चीज़, ये ख़ास चीज़ है हड्डे। नली वाले हड्डे भी कह सकते हैं आप इसको, नली वाली हड्डियाँ भी कह सकते हैं, जिस नाम से भी आप कहते हैं। ये आपको ईजीली जब आप गोश्त बाय करते हैं उससे आप ये ख़रीद लेंगे, ठीक है। मैंने ये बड़ा था तो
मैंने एक ही ले लिया, अगर छोटे लेंगे तो फिर आप 2 ले लेंगे। और इसमें रोगन है, ठीक है। अब मैं 20 मिनट के लिए इसमें प्रेशर लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 20 मिनट बाद जब मैंने प्रेशर खोला है तो जो जितना पानी डाला था वो भी अच्छे से खुश्क हो गया, हमारा गोश्त भी गल गया है। अब ये जो हड्डी है ना ये मैं निकाल के साइड पे कर लूँगी और इसमें जो रोगन है ना वो भी मैं साइड पे कर लूँगी। अब आप देखिए जो हड्डी का जो टेस्ट होता है ना वो भी इसमें आ गया है और थोड़ी बहुत नली में जो रोगन था वो भी हमारा जो है ना मसाले में निकल कर आ गया। अब मैंने जो ये प्याज का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्च, दही और जायफल जावित्री का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। धनिया आपने पहले नहीं डालना शोरबे वाले सालन में, वरना क्या होता है शोरबे का कलर जो है ना वो डार्क की तरफ चला जाता है, वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। धनिया हम हमेशा बाद में यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने देखा गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका था, बाद में हमने इसको ऐड किया। अब मैंने इसमें जो आलू आधा किलो काट के रखे हुए थे वो भी मैंने ऐड कर दिया, इसको भून लिया। अब आप देख रहे हैं आलूओं ने भी ऑयल छोड़ दिया, ठीक है। मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूना था। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि जिसमें जो है ना हमारे आलू गल जाए। मैं इसको 3 से 4 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, जिसमें हमारा जो है आलू हमने डाले वो भी गल जाएंगे और हमारा शोरबा भी इतना थिक हो जाएगा। ना ही आपने इसको बहुत पतला रखना है, बस इतना होना चाहिए कि जो आप रोटी के साथ भी खा सकें और चावलों पे डाल के भी खा सकें। बस इसको मैं 3 से 4 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी और ये हमारा सालन जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने किसको किस तरह से सर्व करना है, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारी बहन है नाइला दुआ फातिमा की ID से, इनकी बेटी अबिया है, आज उनका बर्थडे है। मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू अबिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अबिया आप मुझे सुन रही हैं बेटा, आपको अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप भी इस बच्ची को विश ज़रूर करें, अल्लाह पाक सबकी बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। अब आप ये देख सकते हैं कि आलू गोश्त की कलर देखें कितना खूबसूरत है, इसका शोरबा भी कितना अच्छा है। अब हमने सर्व इसे किस तरह से करना होता है, अब ये आप देख लें, मैंने ये जो पैकेट बनाया है इसमें मैंने 2 आलू डाले हैं और 2 गोश्त की बोटियां डाली हैं। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये जो नली में से रोगन निकला है ना, ये वो मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा मैंने उसमें ये ऐड कर दिया था, थोड़ा सा मैंने अलग से निकाल लिया था। अब आप अपने मेन्यू में 2 तरह के ये ऐड कर सकते हैं कि विद रोगन, या आप कुछ भी, आप जो भी मुनासिब समझते हैं अल्फाज जो आपकी सिटी में बेस्ट रहते हैं वही आप करेंगे। लेकिन मैंने इसको अपने जो उसमें किया हुआ विद रोगन ही मैंने किया हुआ है ऐड, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको मुनासिब लगता है उस तरह से आप अपने मेन्यू में ऐड करेंगे। इस तरह से जो मैंने जिसमें रोगन डाला है उसमें मैंने 100 रुपीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं, ठीक है। आपने देखा एक में मैंने नहीं डाला और एक में मैंने डाला है, और ये इस तरह से डिलीवरी हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है जब आप ऐसी चीज़ बना के स्टेटस पे लगाते हैं, हर किसी के काम का अपना तरीक़ेकार होता है। आप जिस तरह से भी शेयर करते हैं इसको अपने मेन्यू में ऐड करें। गेस्ट आते हैं उनके लिए बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप खुद कहेंगे कि देख से बेहतर आपने सालन बनाया। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।